बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 7 जिसका नाम है ऑसिलेशन, लेक्चर नंबर 4। टॉपिक का नाम है ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन इसके साथ इस ऑसिलेटरी मोशन में जितनी भी बच्चे टर्मिनोलॉजी है हम सबको डिफाइन और डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक टर्म होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन। देखिए जी, पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है, डिफिनीशन, that types of motion which repeat itself after regular interval of time. For example, देखिए बच्चे, motion of a simple pendulum, इसी तरह बच्चे a body is attached to a spring। डेली लाइफ में बच्चे पीरियोडिक मोशन के बहुत एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, इसको बच्चे हम डिफाइन करते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कि द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन of a body from its mean or equilibrium position is called oscillatory motion। अब बच्चे डेली लाइफ में फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं, देखें, मोशन ऑफ आ स्विंग। मोशन ऑफ आ स्विंग अगर हम देखें, ये भी क्या है बच्चे, एक ऑसिलेटरी मोशन है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। देखिए मुझे आइसोलेटरी मोशंस के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास है, देखिए, फोर्स ऑसिलेशन। सेकेंड पॉइंट हमारे पास होता है फ्री ऑसिलेशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास बच्चे है डैम्प ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास है बच्चे व्हाट, अनडैम्प ऑसिलेशन। अब ये 4 टाइप्स हमारे पास है किसके, ऑसिलेशंस के। देखिए बच्चे, इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिजिड सपोर्ट है। ये हमारे पास है एक स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग का लिंक है बच्चे एल, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, और ये हमारे पास क्या है, एक मेटालिक बॉब है। अभी आप देख रही हो कि ये मेटालिक बॉब बच्चे है मीन पोजीशंस पे। अब अगर ये मीन पोजीशन पे है तो इसका वेट क्या है, डाउनवर्ड की तरफ, इसमें जो टेंशन है वो है अपवर्ड की तरफ। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये मेटालिक बॉब को मैं ऑसिलेट करूँ, तो ऑसिलेशन के लिए ज़रूरी है कि मैंने इस पर क्या अप्लाई करना है, एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँ तो मेरे एक्सटर्नल फोर्स से ये यहाँ से मीन पोजीशन से कहाँ पे चले जाएगा बच्चे, एक्सट्रीम पोजीशन में, मतलब पॉइंट ए से लेकर ये पॉइंट बी पे आ जाएगा। अब मेरे फोर्स की वजह से इन्होंने ये ऑसिलेशन स्टार्ट की। अब अगर मैं इस पे फोर्स ना लगाता तो ये ऑसिलेशन ना हुए, तो मेरे फोर्स की वजह से बच्चे जो ऑसिलेशन स्टार्ट हुए इसको मैं कहूँगा व्हाट, फोर्स ऑसिलेशन। अभी मैंने फोर्स रिमूव किया है, लेकिन फिर भी ये मेटालिक बॉब अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है, तो इसको हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। लेकिन देखिए बच्चे एक वक्त ऐसा आएगा कि वक्त के साथ साथ ये ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अगर टाइम के साथ साथ इस ऑसिलेशन का बच्चे एम्पलीट्यूड कम हुआ तो इसको हम कहेंगे डैम्प ऑसिलेशन। लेकिन अगर वक्त के साथ साथ इसका ये एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट बच्चे, अनडैम्प ऑसिलेशन। अब चलो डैम्प और अनडैम्प ऑसिलेशन को हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए बच्चे फॉर एग्जांपल ग्राफिकल हम ये समझते हैं। देखिए ये है हमारे पास बच्चे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है, ये है हमारे पास बच्चे टाइम, और ये यहाँ पे हम शो करेंगे एम्पलीट्यूड को। देखिए बच्चे इस ऑसिलेशन को देखें, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये ऑसिलेशन स्टार्ट हुए। अब आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड में कोई कमी या ज़्यादती नहीं आ रही है, तो इस किस्म के ऑसिलेशन को हम कहेंगे डैम्प ऑसिलेशन। व्हाट, इसको कहेंगे बच्चे व्हाट, अनडैम्प ऑसिलेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फिगर ए है। अब अगर हम यहाँ देखें फिगर बी में बच्चे देखें तो कुछ ऑसिलेशन आपको इस तरह भी मिलेंगे। अभी आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे ये ऑसिलेशन डैम्प हो गए, तो ये हमारा टाइम है, ये ऑसिलेशन है। अब यहाँ से ये ऑसिलेशन स्टार्ट होते हैं, शुरू में इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि ये ऑसिलेशन क्या होते हैं, कम होते हैं। अब इसको हम कहेंगे डैम्प ऑसिलेशन। अब डैम्प ऑसिलेशन की जो बेस्ट एग्जांपल है बच्चे डेली लाइफ में वो क्या है, वो है शॉक अब्जॉर्बर। अब शॉक अब्जॉर्बर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट बच्चे, डैम्प ऑसिलेशन इन डेली लाइफ। और ये शॉक अब्जॉर्बर हम मुख्तलिफ किस्म के गाड़ियों में इंट्रोड्यूस करते हैं। इससे बच्चे जो सड़क में बम्स वगैरह होते हैं और हम अगर सड़क पे जा रहे हैं तो ये बम हमारे जो अनइवन प्लेसेस है उसको कम करता है और हमें एक स्मूथ क्या मिलता है, एक स्मूथ जर्नी मिलता है। तो शॉक ऑब्जर्वर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट बच्चे, डैम्प ऑसिलेशन। इसके बाद ऑसिलेटरी मोशंस में हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बच्चे टर्मिनोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है इसमें ये याद करना इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है बच्चे वाइब्रेशन। मतलब वाइब्रेशन और ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चे वाइब्रेशन का मतलब होता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ
body is called what? Is called vibration or oscillation. मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, तो जिस पॉइंट से मैंने ऑसिलेशन शुरू की, अगर मेटालिक बॉब वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो हम कहते हैं कि इन्होंने एक वाइब्रेशन पूरा किया. वाइब्रेशन का मतलब होता है एक पूरा चक्कर. इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो बचे है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड. अब व्हाट डू मीन बच्चे टाइम पीरियड? देखिए डिफिनीशन, द टाइम required to complete one vibration or one oscillation from its mean or equilibrium position is called time period. Is called what? Time period. It is denoted by T. Now mathematically अब T हमारे पास क्या है? The time required to complete one vibration. तो मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं T से. इट्स यूनिट इज व्हाट? सेकेंड. थर्ड जो हमारे पास इसमें टर्मिनोलॉजी है बच्चे वो है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को बच्चे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन or oscillation by a body per unit time. तो चलिए मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय टाइम. इसको हम जनरली इस तरह भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू N डिवाइड बाय T. अब यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन का बच्चे यूनिट नहीं होता, लेकिन टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड. तो 1/सेकेंड इज इक्वल टू हर्ट्ज. सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज बच्चे हर्ट्ज. इसके बाद जो 4 पॉइंट है, जो 4 टर्मिनोलॉजी हम अक्सर इसमें यूज करेंगे, वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट. देखिए डिस्प्लेसमेंट को बच्चे हम इस तरह डिफाइन करेंगे. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by a body from either side. From what? From either side from its mean or equilibrium position is called displacement. Remember बच्चे displacement vector quantity होती है, so it is denoted by x naught. Its unit is meter. फिफ्थ नंबर जो हम बच्चे इसमें टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो हमारे पास है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड को बच्चे हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
the maximum displacement from either side of a body from its mean position. Mathematically, it is denoted by x naught. Its unit is also मीटर. अब इसका डायमेंशन जो है, इट्स डायमेंशन सर एंट्री टेस्ट में मुझे आ सकता है, इज m0L-T0. सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ वाटर एम्पलीट्यूड. इसके बाद बच्चे हमारे पास जो 6 नंबर पे है वो हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी. तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ oscillation or vibration per second. What per second is called angular frequency. अब मैथमेटिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, और हम ये भी जानते हैं कि टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पे अगर हम ये पुट करें तो 1/f इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा. तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई f. So with the help of this equation we have defined angular velocity or frequency. So thank you student. इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5.